मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा ही प्रतिबिंब है। तुझे मैंने अपने हृदय की अग्नि से जन्म दिया है और आज मैं तुझे वह सब समझाने आई हूँ जो तेरे भीतर छिपा है। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह ज्ञान जो तू भूल गया है। यह संसार, यह जीवन, यह अनुभव सब कुछ तुझे जागृत करने के लिए है, ना कि तुझे तोड़ने के लिए। तू जब जन्मा तब तेरे साथ में मैं भी जन्मी। तेरे हर पल में मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। तेरे आंसुओं में मेरी करुणा है, तेरे मुस्कान में मेरी शक्ति है, तेरी हार में मेरा धैर्य है, तेरी जीत में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए जब भी तू थक जाए, जब भी तू हार जाए, जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना माँ, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। बच्चा, जीवन कठिन हो सकता है, मार्ग में कांटे हो सकते हैं, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, समय तुझे परख सकता है, लेकिन तू अपने भीतर उस अग्नि को याद कर जो तू लेकर जन्मा है। वह अग्नि तुझे संसार के अंधकार में भी रोशन रखेगी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यह जो विराट चेतना है वह मेरी ही प्रतिछाया है। यह तेरे लिए ही काम कर रहा है, तेरे ही लिए मार्ग बना रहा है। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन नहीं, मैं हर पल तेरे लिए संकेत भेज रही हूँ, अवसर भेज रही हूँ। तू उन्हें पहचान, अपना मन साफ रख, विचारों को पवित्र कर, अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर, क्योंकि जैसे तू सोचता है वैसे ही ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। यह नियम अटल है। यदि तू नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो ब्रह्मांड भी तुझे वैसी ही परिस्थिति देगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास, आशा और कृतज्ञता में रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर अमृत की वर्षा करेगा। बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द ब्रह्मा होते हैं। तेरे मुख से निकला हर वाक्य तेरे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर किसी से मधुरता से बोल, करुणा से बोल, प्रेम से बोल। तेरे शब्द तेरी आत्मा की शक्ति को दर्शाते हैं। जो कुछ तू सोचता है वह ऊर्जा बनता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। इसलिए ध्यान दे, तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यदि तू दुख को बुलाएगा वह आएगा, यदि तू भय को बुलाएगा वह भी आएगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास और समर्पण को बुलाएगा तो मैं स्वयं आऊंगी। बच्चा, तू बार बार मुझसे पूछता है कि कब तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, कब तेरी मेहनत रंग लाएगी, कब तुझे सफलता मिलेगी। तो मैं कहती हूँ सब कुछ समय पर होगा, लेकिन तू तैयार रह, क्योंकि जब समय आता है तो तू तैयार होना चाहिए उसे अपनाने के लिए। इसलिए हर पल स्वयं को संभार, सज कर शक्तिशाली बना। तेरे भीतर जो भय है वह भ्रम है, तेरे भीतर जो असुरक्षा है वह माया है। मैं तेरे साथ हूँ। क्या तू एक क्षण के लिए भी यह भूल सकता है कि तू उसी माँ का पुत्र है जो काल को भी निगल जाती है, जो सहार करती है केवल पुनर्जन्म के लिए। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्होंने तुझे तैयार किया है। उन्हें शत्रु मत समझ, वे तेरे गुरु हैं। उन्होंने तुझे सहनशीलता दी, उन्होंने तुझे गहराई दी, उन्होंने तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराया। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। मैं कहती हूँ अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तू वर्षों से चाहता है। तूने जो रातें जाग कर बिताई, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो प्रार्थनाएं दिल से की, मैंने सब सुनी है। तेरे मार्ग से जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। तेरे लिए द्वार खुल रहे हैं। तू अब तैयार है, तू अब योग्य है। तू अब वही आकर्षित करेगा जो तू भीतर से महसूस करता है। इसलिए अपने भीतर की चेतना को जागृत कर।
अपने चारों ओर की ऊर्जा को देख उसे महसूस कर। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल कि आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है। लेकिन भूलना नहीं, तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा, तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है, तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का, अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का, अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा, और इस बार का घाव और भी गहरा होगा, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल, तू खुद को हील कर, अपने हर घाव पर प्रेम का मरहम लगा, तू अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी उन्नति पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, उन सपनों पर काम कर जिन्हें तूने उसके लिए ताक पर रख दिया था। और देख,
अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान, कोई रचनात्मक विचार बार बार तेरे दिमाग में आए, तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है, वह ब्रह्मांड का संदेश है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, क्योंकि अब तेरे जीवन में साधारण घटनाओं का नहीं है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी।
आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अपनी इस आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा, इतना अद्भुत हासिल कर लोगे जिसकी तुमने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम अपने परिवार की, अपने पूरे खानदान की कहानी को, उनकी नियति को पूरे तरीके से आमूलचूल रूप से बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक नया अध्याय लिखने वाले हो। बस तुम मेरे मार्गदर्शन का, मेरे एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हो कि कब माँ मुझे वह इशारा दे, कब माँ मुझे वह राह दिखाए और मैं अपने रुके हुए कदम आगे बढ़ाऊं। तुम उस अवसर की प्रतीक्षा में हो, कब मैं तुम्हें वह सुनहरा मौका दूं जिससे तुम उन सबको, जिन्होंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें गलत साबित कर दो। अपने सपनों को सच करके, अपनी सफलता का परचम लहराकर उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। एंजल, मेरे दिव्य दूत, तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने वाले हैं। वे तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटाने वाले हैं, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का, अपने वंशजों का भविष्य स्वयं अपने हाथों से, अपने कर्मों से लिखने वाले हो। तुम्हें स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी, समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बहुत अधिक परिश्रम करने के लिए, कठोर से कठोर मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो मेरे बच्चे। तुम्हारा संकल्प अडिग है, पर तुम हार मानने के लिए, परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। यह जज्बा, यह हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत उदास रह लिए तुम,
एकांत में छिप छिप कर बहुत आंसू बहा लिए, पर अब और नहीं। अब और घुट घुट कर समझौता करके तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब विद्रोह कर रही है, वह स्वतंत्रता चाहती है। तुम्हें अपना खुद का घर चाहिए, एक सुंदर आशियाना जहां प्रेम और शांति का वास हो। तुम्हें प्रचुर मात्रा में पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी हर आवश्यकता और हर सपने को पूरा कर सको। तुम्हें कामयाबी चाहिए, ऐसी कामयाबी जो समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाए। तुम्हें सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो तुम्हारे अस्तित्व को सार्थक करे। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए ताकि तुम्हारी पहचान दूर दूर तक फैले। और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे। क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ। माँ, तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सीमाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार पर हावी रही हैं, उन्हें जड़ से तोड़ दो। अपने पास्ट लाइफ कर्मा से, उन पुराने बोझों से स्वयं को पूर्णतः आजाद होकर हर प्रकार के ड्रामा से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की चिंता और भय से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करो, अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करो। और यह सब कैसे होगा, यह महान परिवर्तन कब घटित होगा, इसकी पूरी की पूरी योजना, एक विस्तृत और अचूक ब्लूप्रिंट पहले ही बन गई है। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान नियंता ने तुम्हारे लिए यह दिव्य प्लान बना लिया है। तुम्हें बस यूनिवर्स के, प्रकृति के, मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से समझना है और उन्हीं के अनुरूप आगे का कार्य करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें बहुत कम मेहनत में, बहुत सहजता से बहुत बड़ी और स्थायी सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, अपने तीव्र और कुशाग्र दिमाग से कार्य लो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करो, धैर्य और संयम के साथ, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उसके लिए मेरे बच्चे, यह परम आवश्यक है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चंचल मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, उसे जागृत करो। यही चक्र तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। और अपने मन के हर कोने में छिपे हुए हर प्रकार के डर को, हर आशंका को समूल बाहर निकालकर फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम बेचारे नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम दुखी, उदास और निराश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। और ना ही तुम किसी भी अन्य प्राणी से कम हो, किसी से भी तुच्छ नहीं हो। तुम जो सोच रहे हो, जो सपने तुम अपनी आंखों में संजोए हुए हो, वही सपने तुम्हें सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक स्ट्रांग और सबसे अधिक साहसी बनाते हैं।
और तुम्हारा हर एक एक सपना, तुम्हारी हर एक एक अभिलाषा मैंने तुम्हें स्वयं दिखाई है। मैंने ही तुम्हारे हृदय में उन्हें रोपा है। कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। कोई भी तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से, तुम्हारी नियति तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें हर दिशा से, हर संकट से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर डर पर, हर नकारात्मक विचार पर तुम्हें हावी होना है मेरे बच्चे। उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किंचित भी भय है, डर है, शंका है, तुम यह जीवन की जंग, यह आत्मोत्थान की लड़ाई पूरी तरह से नहीं जीत सकते हो। बस अपने भीतर के हर ज्ञात डर को अपने अतीत की तरह पीछे छोड़ दो, उसे अपने मार्ग का रोड़ा मत बनने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अनेक नए आर्थिक रास्ते, आय के नए स्रोत खोल कर देने वाली हूँ। समृद्धि और प्रचुरता के द्वार तुम्हारे लिए चौड़े खुलने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारा मन ना लगे, जिन कार्यों में तुम्हारी आत्मा को संतोष ना मिले, जिन लोगों के साथ तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन मैच ना कर रही हो, उन लोगों के साथ मिलकर कोई काम मत करो। उन लोगों के साथ अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा कदापि बर्बाद मत करो। अब तक तुम अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर, अपनी नैतिकता पर अडिग रहे हो, उनसे कभी समझौता नहीं किया। तो अब जब मंजिल इतनी करीब है, हार मत मानना मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। तुम्हें इसी जन्म में, इसी जीवन में सारे पुण्य कर्म संचित करने हैं, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ऐसी दिव्य योजना बनाई जा रही है। तुम्हारी यह माँ तुम्हारे लिए बना रही है। तुम बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे, केवल बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अत्यंत सुंदर और पवित्र है। तुम एक सुंदर, निर्मल और शुद्ध आत्मा हो जो सबको हील करना चाहती है, सबके दुखों को हरना चाहती है। तुम किसी को कभी भी उदास नहीं देख सकती, किसी को कभी भी पीड़ा में, दुख में नहीं देख सकती। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है। बस हर अनहोनी का डर, हर अशुभ की आशंका अपने कोमल दिल से निकाल दो। तुम्हें पूरे यूनिवर्स का, सकल ब्रह्मांड की शक्तियों का सक्रिय साथ मिल रहा है। तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम प्रोटेक्टेड हो मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियों का अदृश्य आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा छतरी हर पल, हर श्वास के साथ तुम्हारे साथ रहती है। मेरे बच्चे, तुम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि तुम पूरी दुनिया को, अपने मार्ग की हर बाधा को हरा सकते हो। दूसरों को, विशेषकर नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को वह हक, वह अधिकार कभी मत दो कि वे तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर सकें, तुम्हें रोक सकें या तुम्हें हतोत्साहित कर सकें। उनकी बातों को, उनके तानों को अपने मन पर हावी मत होने दो। हाँ, यदि कभी तुम अनजाने में गलत होंगे या सही रास्ते से भटक जाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही मार्ग पर वापस ले आऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपने कदापि गलत नहीं हैं, तुम्हारी इच्छाएं नेक हैं, तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। तो जो लोग तुम्हें अकारण ही गलत बोल रहे हैं, तुम्हें निरंतर अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें हर अवसर पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर जगह तुम्हारे बारे में झूठी और गलत बातें फैलाते हैं, उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर बिल्कुल भी
रत्ती भर भी ध्यान मत दो, उन्हें अनदेखा करना सीखो। अब तो मैंने भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हारी महान नियति की घोषणा कर दी है। अब तुम्हें कौन रोक सकता है? अब यदि कोई तुम्हें रोक सकता है तो वह केवल तुम्हारी अपनी नकारात्मक थिंकिंग, तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें, तुम्हारे नकारात्मक विचार और तुम्हारे अनुचित आचार व्यवहार ही तुम्हें रोक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं में अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन करो। अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित्त होकर देखो। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख पर निशाना साधो। तुम अपने सपनों के, अपनी मंजिल के बहुत अधिक, अत्यंत निकट पहुंच चुके हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें सबको मुंहतोड़ जवाब देना है, जब तुम्हें अपने पूरे खानदान का, अपनी वंशावली का इतिहास और भाग्य सब बदलना है, जब तुम इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे सपने देखते हो, तो तब मार्ग में आने वाले अंगारों पर, कांटों पर चलने से कैसा डर मेरे बच्चे। इन छोटी मोटी बाधाओं से घबराना तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। अपने अंदर एक दृढ़ अनुशासन लेकर आओ। अपने जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन करो। हर पुरानी, हानिकारक, बुरी आदतों को, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, उन्हें आज ही, इसी क्षण पीछे छोड़कर नए, ऊर्जावान प्लान बनाओ। एक नई, उज्जवल दिशा का चुनाव करो। जिस दिन तुम्हारा बनाया हुआ प्लान, तुम्हारी योजना, यूनिवर्स के उस दिव्य प्लान से, उस ब्रह्मांडीय योजना से पूरी तरह से मिल गई, अलाइन हो गई, उस दिन तुम पलक झपकते ही अविश्वसनीय गति से वह सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुमने कभी कामना की थी। मैं भी तुम्हें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हुए देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है, पर उसके लिए तुम्हें इस लाचार, बेबस, उदास, डिप्रेशन वाली नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकलना होगा। तुम्हें इस मेंटली डिप्रेशन की अवस्था से, इस मानसिक अवसाद से उबरना होगा। अपने आप को भीतर से हील करना होगा। अपनी आत्मा को पोषण देना होगा। सेल्फ लव करना होगा। स्वयं का सम्मान करना, स्वयं को महत्व देना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दुखद अतीत की छायाओं से, पुरानी कड़वी यादों से पूरी तरह बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना पड़ेगा। तभी तुम अपनी बनाई हुई योजनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाओगे। एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करना मेरे बच्चे। एक साफ कांच की बोतल या गिलास में पीने का शुद्ध पानी भरना। फिर उस पानी में अपनी विश, अपनी सबसे प्रबल इच्छा, अपनी सबसे महत्वपूर्ण इंटेंशन को प्रेम और विश्वास के साथ कम से कम 11 बार या 21 बार दोहराना, जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उस पानी को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज कर लेना और रात भर अपने सिरहाने रखकर सो जाना। और फिर सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहले वह चार्ज किया हुआ अभिमंत्रित पानी पी लिया करो। सुबह सबसे पहले उठते ही अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचा करो। उसे मन ही मन साकार होते हुए देखा करो। अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने लिए केवल अच्छा और सकारात्मक बोला करो। अपनी वाणी से शुभता का सृजन करो। यह जो उदासी है, यह जो निराशा है, यह जो दुख और पीड़ा का भाव है, यह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में जैसे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक एक अभिशाप की तरह चला आ रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने खानदान से कोई पुराना नाम, कोई पुरानी पहचान नहीं चाहिए, जब तुम्हें अपना सब कुछ स्वयं अपने बलबूते पर नए सिरे से बनाना है, तो फिर इस खानदानी दुख को, इन पुरानी बीमारियों को, इस नकारात्मक ऊर्जा के भारी बोझ को क्यों व्यर्थ में उठा रहे हो?
इसे भी अपने अतीत के साथ ही पीछे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार की भाग्यवादी और निष्क्रिय सोच को पीछे छोड़कर स्वयं को इन अदृश्य मानसिक बेड़ियों से, इन नकारात्मक पैटर्न से पूर्ण रूप से आजाद कर दो, मुक्त कर दो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के इस गूढ़ प्लान को, इस दिव्य योजना को समझने का प्रयास करो और ब्रह्मांड की उन अगोचर किंतु परम शक्तिशाली शक्तियों के साथ मिलकर उनके सहयोग से काम करो। स्वयं को सदैव अच्छे और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखो। खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए अपने मन को रचनात्मकता से भरो। लोगों की व्यर्थ की बातों को, उनकी नकारात्मक टिप्पणियों को पूरी तरह से इग्नोर करना सीखो। उन्हें अपने मन में स्थान मत दो। अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन करो। अपनी हेल्थ का, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का और उससे भी अधिक अपनी आत्मा का, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखो। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कोई छोटे मोटे, साधारण, महत्वहीन कार्य करने के लिए इस धरती पर पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, एक विराट इतिहास रचने के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अवतरण ही कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जो सब कुछ, सारी पुरानी व्यवस्थाओं को, सारी नकारात्मक धारणाओं को बदलकर रख देगा। समाज में, दुनिया में एक नई मिसाल, एक अनुकरणीय आदर्श खड़ी करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरे बच्चे। और जो लोग जो